हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक एकादशी व्रत से हम अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं या खुद पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं? सुनने में आश्चर्य होता है ना, पर ये सच है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर या परिवार पर किसी भी तरह का पितृ दोष है, घर में शांति नहीं है, कुछ भारीपन सा है, तो पूरे विधि विधान के साथ आप आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें और संकल्प के साथ इस व्रत का फल अपने पितरों को दे दें। फिर आपको वाकई अपने जीवन में फर्क दिखेगा। आज इस वीडियो में आपको इसी महाफलदायी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के विषय में बताती हूँ। इस अति पावनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि, ठीक है, शुरू करती हूँ। देखो, मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि ये व्रत मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करती है। जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी पे व्रत जरूर ही रखना चाहिए। इस एकादशी का नाम ही मोक्षदा एकादशी इसलिए है क्योंकि ये मोक्ष प्रदान करने वाली महाफलकारी एकादशी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूजनीय है बल्कि हम सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती बनाई जाती है। आप खुद देख लो, कभी आपने सुना है रामायण जयंती या महाभारत की जयंती, बाइबल की, कुरान की, किसी भी और ग्रंथ की जयंती हमने कभी नहीं सुनी है। देखो, मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती होने से इस महादिन पर किए गए व्रत, दान, जप आदि का फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से साधक के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष की अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से साधक की मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसे मोक्ष मिलता है। साथ ही इस एकादशी से वो अपने मरे हुए पितृजनों की मुक्ति भी करवा सकता है। ये बात आप खुद भी सोच सकते हो। वो महादयालु दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण जब अपने विराट स्वरूप में आए होंगे तो वो कितना ही महान और पावन और कितना पुण्यदायी समय होगा। तभी तो उस दिन सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। ये बात पक्की है, जो भी जीव इस दिन धरती को छोड़ता है वो पितृलोक की जगह सीधा स्वर्गलोक में जाता है। उसके सभी किए हुए पाप शून्य हो जाते हैं। बहुत ही भाग्यवान होते हैं जो इस दिन इस धरती को छोड़ते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि अगर कोई साधक है, इस एकादशी का पुण्य अगर अपने पितरों को अर्पित कर दे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। याद रखना, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली महाफलकारी एकादशी है। इस दिन उपवास रखे, श्री हरि के नाम का संकीर्तन करे, भक्ति गीत गाए, नृत्य करे और रात्रि में जागरण करे। देखो, ये अति पावनी एकादशी मोक्ष देने वाली है, इसलिए अगर कोई साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं रखता पर वो मोक्ष की कामना रखता है, वो चाहता है कि उसे मोक्ष मिले, तो वो सिर्फ इस एकादशी का व्रत भी रख सकता है। उसको इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। या अगर किसी साधक को लगता है कि उस पर या उसके परिवार पर किसी भी तरह का पितृ दोष है, या कई बार है ना, हमें ऐसा भी लगता है कि हमारा कोई फ्रेंड, फैमिली, जानकार, कोई भी जो दुनिया छोड़कर गया हुआ है वो परलोक में खुश नहीं है। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि कई बार है ना, हम उन्हें सपनों में देखते हैं, वो थोड़े दुखी दिखते हैं या थोड़े परेशान दिखते हैं। ऐसे लोगों के निमित्त भी आप व्रत रखकर संकल्प के साथ उनके निमित्त व्रत फल दे सकते हो ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। व्रत फल मिलने से वे लोग नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं। ये पक्की बात है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन जो साधक
तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करते हैं, उनके बड़े बड़े पातकों का नाश स्वयं ही हो जाता है। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, एकादशी के साथ ही इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए इस दिन कई दुर्लभ संयोग बनते हैं, जिससे इस दिन पर किए गए किसी भी स्नान का, दान का, व्रत, जप आदि का फल कई गुना हो जाता है। सभी साधकों को इस दिन प्रियतन के साथ व्रत, दान, जप आदि करना ही चाहिए। जो साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी इस दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, ताकि उन्हें एकादशी के साथ गीता जयंती व्रत का फल भी मिले। अब एकादशी व्रत के नियमों की चर्चा करें तो एकादशी व्रत का पालन हम एक दिन पहले दशमी से ही करेंगे। एकादशी पूजा के लिए दशमी को ही तुलसी दल, फूल, फल आदि तोड़कर रखेंगे। दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे। सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करेंगे। स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में गंगा जल छिड़केंगे। उसके बाद अपने घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। ये सब हम करते हैं ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़े, ठीक है, नेगेटिविटी कम हो, ताकि हमारा पूजा पाठ में ज्यादा मन लगे। फिर हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा से शुरू करेंगे। अगर पूजा अलग चौकी पर लगाकर कर रहे हो तो कलश स्थापना करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अगर आपके सेवित शिव विग्रह है, लड्डू गोपाल जी हैं या शालाग्राम जी हैं या राधा कृष्ण है, तो उनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएंगे। उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करेंगे। पूजा में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी की मूर्ति या तस्वीर, जो भी फोटो कोई हो, उसको हम सामने रखकर उनकी पूजा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक भी जरूर रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे। भगवान को फूल अर्पित करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करेंगे। रोली से तिलक लगाएंगे। तुलसी दल अर्पित करेंगे। फल, उन्हें पीले फल अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें, बहुत अच्छा होता है। इससे धन संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इस दिन बहुत बहुत अच्छा होता है। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुने, भोग लगाएं, आरती करके प्रसाद सब में बांटें। इस दिन एकादशी माता के साथ श्रीमद् भगवत गीता की आरती भी जरूर करें। एकादशी माता की आरती हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी माता की आरती का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखें। इसके बाद हम तुलसी महारानी की पूजा करेंगे। उन्हें जल अर्पित नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है उनका भी व्रत है। बस धूप दीप से उनकी पूजा करेंगे, आरती प्रार्थना आदि करेंगे। एकादशी पर तुलसी जी तोड़ेंगे नहीं। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। शाम के समय भी पूजा जरूर करें। हो सके तो दीपदान करें। आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करें। अगर निराहार रहकर व्रत कर सकते हो तो निराहार रहकर व्रत करो, वरना शाम को पूजा के बाद फलाहार ले सकते हो। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात को भगवान का ध्यान करते हुए पूजा करें। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें। बहुत से साधक इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान शुरू करते हैं, मतलब या तो बहुत बड़े लेवल पे या एक नियम के साथ वो गीता पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं आपको ना एक स्पेशल चीज बताती हूँ। इस दिन बेलगिरी का फलहार हमें बकरी की योनि से मुक्ति दिलाता है, तो इसलिए बेलगिरी का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद बांटे और फलहार में स्वयं भी खाएं। बेलगिरी आपको पता होगा, गर्मियों में बेलगिरी का रस या शरबत मिलता है, वो आपने जरूर पिया होगा। बहुत अच्छा होता है, शरीर में ठंडक देता है। पर इस समय ना सर्दियों का मौसम है, इसलिए शरबत की जगह बेलगिरी का मुरब्बा प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा होता है, स्वाद भी होता है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। बेलगिरी का मुरब्बा बढ़िया घर में बनाएं, तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, फिर सबको बांटें और खुद भी परिवार के साथ प्रसाद रूप में शाम को जब फलाहार ले तब खाएं। एकादशी व्रत का पारण समय के अनुसार अगले दिन द्वादशी को सुबह करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा आदि देकर विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते तो सूखा सामान निकाल दो।
मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी अगली वीडियो में आपको मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाऊंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।